नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि जामवान ने वीर हनुमान को प्रेरित किया था लंका जाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा वो, जी। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि आज इस प्रकरण से जी। हम वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का प्रारंभ कर रहे हैं। जी। ये सुंदर कांड जो है, जी। इसके केंद्र में वीर हनुमान है। जी। वीर हनुमान अत्यंत बलशाली तो हैं ही, जी। वेगवान भी हैं, जी। पर सबसे बड़ी बात उनमें बल के साथ साथ बुद्धि है, चातुर्य है, धैर्य है, धर्म के प्रति निष्ठा है। जी। अपने आप में उनके व्यक्तित्व एक अद्वितीय, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है उनसे। और इस सुंदर कांड में जी। जब हम करेंगे तो उनका व्यक्तित्व बार बार उभर के आएगा, उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू हमें समझ में आएंगे। जी। और उनको समझ के हम अपने जीवन में यदि उतार सकें जी। तो बहुत अच्छा होगा। जी। हम वापस अपनी बात पे आते हैं। जी। पिछली बार हमने देखा कि वीर हनुमान तैयारी में लग गए कि मुझे समुद्र लांघना है। जी। महेंद्र पर्वत पे चढ़ गए, जी। अपना शरीर विशाल करने लगे, जी। अपने पाँव से महेंद्र पर्वत को दबाने लगे। अब वो जी। जो दबाने लगे तो पर्वत को कष्ट होने लगा। जी। इतनी शक्ति, पर्वत में से जगह जगह से जल की धाराएं निकलने लगी। बिल में रहने वाले प्राणी दुखी होकर बाहर निकल आए, सांप, बाकी जीव जी। सब बाहर निकल आए कि ये क्या हो गया। पर्वत पूरा हिलने लगा जी। और इस तरह पूरी शक्ति से इन्होंने छलांग लगाई। जी। लगाने के पहले इन्होंने वानरों से कहा जी। कि मैं राम के बाण की तरह जाऊंगा, जी। वायु के वेग से जाऊंगा जी। और लंका में जाके सीता को मिलूंगा। जी। और यदि सीता को नहीं देखा जी। तो रावण को बांध कर ले आऊंगा। जी। जब हमें मालूम है कि रावण ही ले गया, जी। तो मैं अगर सीता नहीं मिली तो रावण को बांध के ले आऊंगा। जी। ऐसी उद्घोषणा करके, ऐसे आत्मविश्वास के साथ जी। ये सागर पे जाने लगे। अब ये इतना दुष्कर कार्य जी। वे कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पर्वत उड़ रहा है। जी। जाने के पहले उन्होंने मेघ के समान गर्जना की, जैसे बादल गड़गड़ाते हैं वैसे गर्जना की जी। और उड़ने लगे। अब ये जो उनकी छलांग थी, जो दुष्कर कार्य था, जी। इसको देखकर ऋषि मुनि जो थे वो उनकी स्तुति करने लगे। जी। देवता और गंधर्व प्रशंसा के गीत गाने लगे। जी। नाग, यक्ष और यहाँ तक कि राक्षस भी जी। स्तुति करने लगे कि ये कैसा दुष्कर कार्य कर रहे हैं। जी। वीर हनुमान के महान कार्य की सभी अभिनंदन कर रहे थे उनके इस कार्य का। तो समुद्र देव ने भी उनकी कोई सहायता करने का सोचा? बिल्कुल। समुद्र देव जो है वे श्वाकु कुल का बहुत सम्मान करते थे। जी। उनके मन में आया कि मैं इक्ष्वाकु कुल का इतना सम्मान करता हूँ, जी। ये हनुमान इक्ष्वाकु कुल के वंशज राम के काम से जा रहे हैं। जी। यदि मैं इनकी मदद आज नहीं करूँगा जी। तो जो भी बोलने योग्य लोग हैं, जो भी विद्वान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जी। वो सदा मेरी निंदा करेंगे, मैं सदा के लिए निंदनीय हो जाऊंगा। जी। ये राम का कार्य कर रहे हैं, मुझे इनकी कोई सहायता करनी चाहिए। जी। मैं क्या सहायता करूं? ये तो आकाश मार्ग से उड़ के जा रहे हैं, जी। इतना 100 योजन की दूरी तय कर रहे हैं। जी। तो कुछ ऐसा करूं कि मार्ग में इनको थोड़ी देर के लिए विश्राम मिल जाए, कुछ जलपान हो जाए, कुछ इनका ऐसा मैं इंतजाम कर दूं। जी। तो ये विचार आने के बाद उसमें जल में ही, समुद्र में एक छिपा हुआ पर्वत, जी। गिरी श्रेष्ठ मैनाक जी। था। तो इन्होंने मैनाक से कहा कि मुझे मालूम है कि तुम में ऐसी शक्ति है कि तुम ऊपर की ओर भी बढ़ सकते हो, अगल बगल भी बढ़ सकते हो। जी। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम ऊपर की ओर बढ़ो।
ये जो हनुमान जा रहे हैं ये राम के सेवक हैं, इसलिए भी हमारे पूजनीय हैं। जी। ये भयंकर कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। कैसा भयंकर कर्म कर रहे हैं? 100 योजन की छलांग लगा के जा रहे हैं। जी। ये राम का ही कार्य करने जा रहे हैं। जी। इसलिए इनकी हमें सहायता करनी चाहिए। वैसे भी ये पूजनीय हैं, जी। पर राम का कार्य करना चाहते हैं तो वो पूजनीय और हो गए। जी। और हमें इनकी सहायता कुछ करनी चाहिए। तुम पानी के ऊपर उठो जी। और ऐसी व्यवस्था कर दो कि कुछ देर विश्राम कर ले। जी। ये हमारे पूजनीय अतिथि हैं, ऐसा इनका सत्कार कर। जी। तो जो मैनाक पर्वत था जी। वह जल से ऊपर निकला। जी। उसमें बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, लताएं थी, सब घिरा हुआ हरा भरा पर्वत था। जी। वह बहुत ऊपर उठ गया और एकदम आकाश में शिखर की तरह जो उसका था, सूर्य की तरह सूर्य की किरणों से एकदम चमकने लगा। बहुत जी। ऊंचा वो एक पर्वत उनके मार्ग में जी। दिखाई देने लगा। जी। मैनाक पर्वत को देख करके उस पे फिर क्या हनुमान जी ने विश्राम किया? हनुमान जी ने पर्वत शिखर देखा, जी। उन्हें लगा ये कोई विघ्न आ गया है मेरे मार्ग में। जी। विश्राम का तो विचार ही नहीं था। जी। तो उन्होंने कहा ये मेरे मार्ग में कोई विघ्न आया है, मुझे इसको समाप्त करना। जी। तो उन्होंने धक्का दिया अपने छाती के जोर से जी। और उस पर्वत के शिखर को तोड़ दिया। जब पर्वत के शिखर को तोड़ दिया जी। तो वो पर्वत जो था जी। मनुष्य रूप उसने ग्रहण किया जी। और अपने ही शिखर पे खड़ा हुआ जी। और कहा कि हे वीर हनुमान, जी। मैं आपके मार्ग में कोई विघ्न प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं। जी। मैं तो आपकी मदद करने के लिए समुद्र देव के आदेश पे जी। ऊपर उठा हूं। जी। मैं और समुद्र देव दोनों आपका सत्कार करना चाहते हैं। जी। आप कुछ क्षण के लिए यहाँ मेरे शिखर पर विश्राम कर लें। जी। यहाँ चारों ओर जो वृक्ष हैं उसमें बहुत अच्छे, बहुत सुस्वादु कंद मूल फल फूल सब हैं। जी। इनको ग्रहण करके थोड़ा अपनी क्षुधा भूख मिटा लें जी। तो आप में शक्ति आ जाए। जी। तो हम केवल आपका सत्कार करना चाहते हैं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। जी। आप राम का कार्य कर रहे हैं जी। इसलिए हमारे पूजनीय हैं जी। और आप स्वयं उन्हीं के समान हैं, जी। धर्म के ज्ञाता हैं, जी। बहुत भयंकर कर्म करने वाले हैं, बहुत पराक्रमी हैं, तो इसलिए भी हमारे पूजनीय हैं। जी। तो समुद्र देव और हमारी पूजा स्वीकार करें जी। और यहाँ कुछ देर विश्राम कर लें। जी। अब हनुमान को जब सारी बात समझ में आई जी। तो उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, जी। मुझे प्रसन्नता हुई। जी। आपने मुझे ये सब अच्छी बातें कही, जी। इससे मेरा आतिथ्य हो गया, मैंने आपका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। जी। मैं आपके शिखर को हाथ लगा रहा हूं और ये मेरा आपका आतिथ्य स्वीकार करने का भाव है। जी। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने वानरों के सम्मुख प्रतिज्ञा की है कि जब तक मैं लंका नहीं पहुंच जाऊं मैं नहीं रुकूंगा। जी। आज मैंने एक बड़ा काम हाथ में लिया है, जी। इस बड़े काम को मुझे पूर्ण करना है। जी। दिन आगे बढ़ रहा है और सूर्यास्त के पूर्व मैं ये 100 योजन की छलांग पूरी करना चाहता हूँ। जी। अगर मैं रुक गया जी। तो मेरा कार्य जी। बाधित हो जाएगा, हो सकता है कि रात हो जाए। जी। तो इसलिए आप मन में ये भाव मत लाइए कि मैंने आपके अतिथि जो आपने सत्कार प्रस्तुत किया है मैंने उसको इनकार किया है, कि इससे दुखी मत होइए। मैंने आपका आतिथ्य स्वीकार कर लिया जी। और अब मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। जी। ये सुनकर जी। पर्वत मैनाक और समुद्र देव जी। दोनों ने जी। वीर हनुमान का अभिनंदन किया, उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप सफल हो। जी। और ये सामने आए पर्वत का आतिथ्य इतनी विनम्रता से मना करके अपने कार्य में लगी रहना, जी। ये एक ऐसा दूसरा दुष्कर कार्य था जो हनुमान ने किया। पहला तो लांघना था जी। और दूसरा कि ये पर्वत सामने आया, इसको कैसे विनम्रता से, इज्जत से, प्यार से मना भी किया, रुके भी नहीं। कोई और होता तो लालच कर लेता कि थोड़ी देर रुक ही जाते हैं, हाँ। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, फिर चलेंगे। हाँ। उसने मना भी किया। हाँ। तो ये देखकर, उनका ये इस तरह का दुष्कर कर्म देखकर, जी। अब उनकी लगन देखकर
देवता, सिद्ध, महर्षि जी। जो भी आकाश से उनको देख रहे थे, उनके कार्य को जी। प्रशंसा करने लगे कि ये वास्तव में ये एक योग्य व्यक्ति है। जी। अनिल जी, मैंने सुना है कि जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, तो सुरसा नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया। इसके बारे में कुछ बताइए। सुरसा ने मार्ग रोकने का प्रयास किया, ये सही है, जी। लेकिन वो राक्षसी नहीं थी। वह वास्तव में एक नाग माता थी, जी। बहुत तेजस्वी थी, सूर्य के समान तेजस्वी थी। जी। और सभी देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि जी। सब नाग माता के पास गए थे जी। और उन्हें कहा था कि ये वीर हनुमान बहुत दुष्कर कार्य कर रहे हैं, जी। ऐसा कार्य कर रहे हैं, बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं जो हमारा ही है, जी। लेकिन हम इनकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि ये जिस कार्य के लिए निकले हैं जी। उस कार्य के योग्य हैं कि नहीं है। अब आप देखिए, जी। प्रकृति का ये नियम है कि जब आपके को वो कुछ कठिन कार्य देते हैं, देती है, जी। तो साथ में आपकी परीक्षा भी लेती है। और यहाँ भी जी। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए नाग माता से कहा, जी। नाग माता सुरसा से, कि आप राक्षसी का रूप धारण कर लो जी। और बहुत विशाल मुंह बना लो और उनके रास्ते में कुछ क्षण के लिए विघ्न डालो। जी। हम देखना चाहते हैं कि वीर हनुमान आपसे कैसे निपटते हैं। जी। या तो वो दुखी हो जाएंगे कि अरे इतना सामने मुश्किल मामला, मैं नहीं जा सकता, जी। छोड़ देंगे, जी। वापस चले जाएंगे, और या फिर किसी तरकीब से, उपाय से आपका को पार करेंगे। तो आप कुछ ऐसा करो। जी। तो सुरसा ने कहा ठीक है, अगर सब देवताओं की, ऋषियों की, सिद्ध पुरुषों की यही इच्छा है तो मैं यही करूंगी। जी। तो वो उन्होंने अपनी सुरसा नाग माता ने राक्षसी का रूप धारण किया, जी। बहुत भयंकर दिखने लगी और हनुमान के रास्ते में आ गई और अपना बहुत विशाल मुख कर लिया और कहा कि तुम्हें मुझे देवताओं ने अर्पित किया है, तुम मेरे मुंह में आ जाओ। जी। मुझे तो सुरसा हनुमान से कहती है कि ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया है जी। कि यहां से जो भी इस मार्ग से गुजरेगा जी। उसे मेरे मुख में प्रवेश करना पड़ेगा। वो मुझे पार करके ही आगे जा सकते, तुम नहीं जा सकते, और मैं तो तुम्हें अब खाऊंगी। जी। हनुमान ने बताया कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, जी। मुझे ये कार्य कर लेने दीजिए जी। और मैं वापस आके आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। जी। सुरसा बोले नहीं, ये नहीं चलेगा, अभी ही मैं तुम्हें खाऊंगी, जी। और ब्रह्मा जी का वरदान है इसलिए कभी गलत हो ही नहीं सकता, जी। कोई मुझे लांग कर आगे जा ही नहीं सकता। जी। अब बड़ी समस्या। हनुमान जी ने देखा सुरसा का मुंह बहुत विशाल, जी। हनुमान जी ने अपना शरीर और विशाल कर लिया जी। कि उसको, सुरसा को लगे जी। कि ये इतना बड़ा तो मैं कैसे मुंह में लूंगी। जी। सुरसा ने भी अपना मुंह और बड़ा कर लिया। जी। इस तरह करते करते सुरसा अति अति विशाल हो गई जी। और हनुमान भी अति विशाल हो गए। जी। जब अति अति विशाल हो गए हनुमान भी और सुरसा भी, जी। तो अचानक जी। हनुमान जी ने अपने आप को बिल्कुल लघु कर लिया और एक अंगूठे के आकार का कर लिया, जी। और करके जी। सीधा उसके मुंह में घुसे और बाहर निकला जी। और कहा कि हे यक्ष कुमारी, जी। तुमने कहा था मुख में जाना, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर गया, जी। अब तुम्हारा वर सत्य हो गया, अब जी। मुझे जाने की आज्ञा दो। जी। देखिए यहां पर हनुमान ने सुरसा का पूरा सम्मान किया, जी। मारने का प्रयास नहीं किया, जी। सम्मान किया। सम्मान देके जी। अपना मार्ग
पार करने का प्रयास किया। जी सुरसा प्रसन्न हो गई, जी अपने असली रूप में आ गई जी और कहा, जी कपिश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम उसमें सफल हुए, जी तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो जाओ, जी राम का जो कार्य तुम करने जा रहे हो जी उसे सिद्ध करो, जी सुखपूर्वक जाओ और सुखपूर्वक लौटो। जी इस तरह करके नाग माता सुरसा ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए, जी शुभकामनाएं दी जी और वीर हनुमान को का मार्ग प्रशस्त किया। जी ये सुरसा से जो आमना सामना था, जी ये कहा जा सकता है कि वीर हनुमान का तीसरा दुष्कर कार्य था, तीसरा कठिन कार्य था, जी जिसमें यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो हिम्मत छोड़ देता। जी बिल्कुल। और इसमें अपने बल से नहीं, जी अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धिमत्ता से जी हनुमान ने इस संकट का सामना किया। जी अनिल जी, अब नाग माता सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब हनुमान जी आगे बढ़े तो उनको किसी और राक्षसी का सामना करना पड़ा। हाँ, अब उन्हें एक राक्षसी वहां थी, जी बहुत विशालकाय, जी उसका नाम था सिंहिका, जी और उसके बारे में ये प्रसिद्ध था जी कि वह किसी भी उड़ते हुए जीव की, किसी भी आकाश मार्ग से जाते जीव की छाया को पकड़ लेती थी, जी और जब छाया को पकड़ ले तो जीव जो है आगे बढ़ नहीं पाता था, जी बंध जाता था और फिर वो जीव को खा लेती थी। जी उसने इतने विशाल हनुमान को आते देखा, बोले वाह, भाग्य से आज मुझे बहुत अच्छा भोजन उपलब्ध हो गया, जी अब मैं आज इसे खाऊंगी। जी और जब उधर से हनुमान गुजरे जी तो उनने छाया को पकड़ लिया, जी और जैसे छाया को पकड़ा तो अब हनुमान के लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया। हनुमान को लगा अचानक ये क्या हो गया, मेरा पराक्रम शून्य हो रहा है, जी मुझे किसने पकड़ लिया। जी तो उन्होंने देखा कि एक विशालकाय भयंकर राक्षसी जो सागर में रहती है जी वे है। तो उनको ध्यान में आया जी कि सुग्रीव ने कभी उनसे कहा था जी कि यहाँ पर एक छायाग्रही, छाया को पकड़ने वाली ऐसी कोई जीव है जो कि बहुत खतरनाक है, जो बहुत जीवों को खा जाती है, जो राक्षसी है। सारी बातों में ध्यान में आ गई, पहचान गए। जी अब जब पहचान गए जी तो उस सिंहिका से लड़ने के लिए सामने आ गए। जी सिंहिका ने मुंह विशाल किया जी कि अब मैं खाऊंगी। जी हनुमान ने भी किया, जी और सिंहिका विशाल करते जा रही थी जी और दौड़ी हनुमान की तरफ कि अब मैं मुंह में ले लूं। जी तो अब हनुमान ने उस पर आक्रमण किया, जी आक्रमण करके उसके मर्म स्थानों पर चोट पहुंचाई, जी और उसके बाद जो उसका विशाल मुंह था उसके अंदर घुस गए, अंदर घुस के अंदर से उसको नोच खाया, जी उनके अपने नाखों से उसको अंदर से नोच लिया जी और अंदर जाके उसके हृदय स्थल पे चोट पहुंचाई, जी जिससे कि इस सिंहिका के प्राण पखेरु उड़ गए। उड़ गए। अब देखिए, जब सुरसा आई जी तो हनुमान ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, जी क्योंकि बुद्धिमान हनुमान जी ये समझ गए थे कि ये राक्षसी नहीं है, ये तो केवल राक्षसी का रूप धरे। जी तो उससे पूरे सम्मान से, सूझबूझ से उसका उन्होंने सामना किया। जी लेकिन जो राक्षसी थी जी उसके प्रति कोई दया नहीं थी। जी उसके प्राण पखेरु अंत करके उसका वध करके जी हनुमान आगे बढ़े। जी जो हनुमान ने यह सिंहिका का वध किया, जी इससे आकाश में विचरण करने वाले सारे प्राणी जी बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो उनको खाती थी। जी सब प्रसन्न हो गए। जी उन्होंने हनुमान की प्रशंसा की जी और कहा जी कि जिसमें तुम्हारे जैसे धैर्य, सूझबूझ, बुद्धि, कुशलता, बल है, जी वह कभी असफल नहीं हो सकता। हम सब तुम्हारी सफलता की शुभकामना करते हैं। जी। अब हनुमान जी लंका पहुंच गए होंगे, तो फिर वहाँ उन्होंने क्या देखा, क्या किया वहाँ पहुंचने के बाद? 100 योजन की दूरी तय करके जी
वो लंका के तट के पास पहुंचे। जी। उन्होंने देखा जी। कि बहुत वृक्षों से सुशोभित जी। एक द्वीप है, बहुत हरियाली। आज भी अगर अपन आज की श्रीलंका जाएं तो बहुत हरा भरा है, जी। उस काल में भी हरा भरा था। जी। देखा बहुत बड़ा द्वीप है, जी। बहुत सुंदर वृक्ष हैं, बहुत पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसमें वन है, उपवन है, सब कुछ बहुत सुंदर है। जी। फिर उनके मन में विचार आया कि ये तो राक्षसों की नगरी है, जी। मैं इतना विशाल रूप लेके जाऊंगा तो कौतूहल में ही मेरे को मार डालेंगे, जी। मेरे पे आक्रमण कर देंगे, जी। तो मैं कार्य करने की जगह उनसे लड़ने में मारा जाऊंगा। जी। तो वो अपने एक स्वाभाविक स्वरूप में आ गए जी। और उन्होंने वे उतर गए। जी। उतरने के बाद उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पे एक पर्वत है, जी। उसके पर्वत के शिखर पे लंका नगरी बसी हुई है। जी। जो नगरी है, नगर है, वो एक शिखर पे बसा हुआ है जी। और उसके आसपास बाकी वन है, उपवन है। अब अनुमान 100 योजन की दूरी तय करके आए थे, पर उन्हें कोई थकान नहीं थी, कोई हाँफने लग गए हों, कोई सांस चढ़ गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सहज भाव से उतर के अब वो देख रहे थे कि मुझे आगे क्या करना। जी। अब बिल्कुल उस तैयारी में देखने लगे। जी। तो अब लंका नगरी पर्वत शिखर पे थी, जी। तो उसकी ओर बढ़ने लगे। जी। रास्ते में बहुत से उद्यान थे, जी। बहुत से वन थे, उपवन थे, सुगंधित वन थे, जी। बावड़ियाँ थी, कुएं थे, कहीं पर क्रीड़ा स्थान थे, जी। जिसे आज के तारीख में स्पोर्ट्स स्टेडियम कहेंगे। जी। तो ये सभी नगरी के बाहर बसे हुए थे। जी। नगरी एक चारदीवारी से घिरी हुई जी। और उसके बाद बाहर जैसे आजकल फार्म हाउस बने होते हैं ना, जी। 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 तो वैसे फार्म हाउस, खेलकूद के मैदान, सब कुछ ऐसा थे। कई तालाब भी थे। इन्होंने सब कुछ देखा जी। और जाके लंकापुरी पहुंचे। जी। नगरी पहुंच गए, नगरी के पास पहुंचे जी। तो देखा कि ये नगरी तो बड़ी भारी सुरक्षित नगरी है। जी। इसकी चारों ओर चारदीवारी है, चारदीवारी पे सोना लगा हुआ है। जी। इसके चारों तरफ, चारदीवारी के चारों तरफ गहरी खाई खोदी गई है जिसमें पानी भरा हुआ है जी। और उसमें कमल खिले हुए हैं। तो बहुत सुंदर लग रही थी। और चारदीवारी की दूसरी तरफ भी दिख रहा था कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी। जी। बिल्कुल ऐसा जैसे एक एक अट्टालिका ऐसे लगे एक एक पर्वत है। जी। बिल्कुल शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह सफ़ेद जी। सफ़ेद सफ़ेद अलग अलग अट्टालिकाएं शहर में दिख रही, जी। चारदीवारी दिख रही, बहुत खूबसूरत शहर दिख रहा। जी। उसके इर्द गिर्द ये पानी की बनी खाइयाँ जी। और वहीं पे रक्षा करते हुए बहुत भयंकर सैनिक हैं जी। जिनके पास बहुत सारे तरह तरह के धनुष हैं। जी। तो उन्होंने देख के सोचा कि मैं इसमें अब इतनी बड़ी विशाल में सीता को कैसे खोजूंगा, जी। और मैं अपने स्वाभाविक रूप में यदि यहाँ जाऊंगा जी। अभी दिन के समय तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। जी। मैं ध्यान आया कि मैं दूत के रूप में आ गया। जी। कई बार ऐसा होता है कि दूत की गड़बड़, अविवेक से, मूर्खता से जी। बना बनाया काम बिगड़ जाता है। जी। मैंने इतना बड़ा काम तो कर लिया कि 100 योजन कूद के आ गया, जी। पर अब अगर मैंने कोई मूर्खता कर दी जी। तो ये तो काम हो नहीं पाएगा। जी। तो वो जब उतरे थे अभी दिन का समय था, जी। तो मैंने कहा यहाँ तो अभी तो मैं अपना रूप लेके, स्वाभाविक रूप लेके जा नहीं पाऊंगा, जी। तो मुझे इंतज़ार करना चाहिए जी। कि रात्रि का जब समय होगा जी। तब मैं छोटा रूप धारण करूंगा जी। और छोटा रूप बना के अंदर जाऊंगा। जी। तो वो इंतज़ार करने लगे, बड़े अशांति से बैठ गए। जी। सूर्यास्त का इंतज़ार किया। जब रात्रि का समय आ गया जी। तो उन्होंने अपना रूप छोटा करके बिल्कुल बिल्ली के समान कर दिया। जी। मैंने एक कहाँ विशालकाय थे, पर्वत के समान थे, जी। फिर एक स्वाभाविक रूप में, अब बिल्कुल लघु रूप में। लघु रूप में आ गए जी। कि अब मैं इस रूप में अंदर जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं देखेगा। जी। और जब अंधेरा हो गया तो फिर पहले जी। छलांग मारने में तो निपुण थे ही। जी। पहले ही एक परकोटे पे चढ़े, जी। एक ऊंचे स्थान पे चढ़े। इन्होंने सारा
ऊपर से देखा कि अवलोकन किया कि कैसी है नगरी, क्या है। जी फिर आए और फाटक से जी अंदर प्रवेश कर। जी। अनिल जी, जब हनुमान जी ने ये लघु रूप धारण कर लिया था और लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको किसी ने देखा नहीं? अधिकतर लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन जब वो प्रवेश कर ही चुके थे जी तो एक स्त्री अचानक सामने प्रकट हुई। जी उसने इनको रोक लिया, इनको देख लिया जी और कहा, हे वानर, तुम कहाँ जा रहे हो? जी वह स्त्री जो थी जी वह लंका नगरी की अधिष्ठात्री देवी थी। जी लंका देवी कह सकते हैं उसे। जी और प्रकट हो गई और हनुमान को देख लिया जी और कहा, तुम कौन हो वानर और क्यों जा रहे हो अंदर? जी हनुमान ने कहा कि आप कौन हो? जी इतनी भयंकर दिख रही हो आप, जी आपका रूप सहज रूप नहीं है, मुझे डर लग रहा है आपसे। जी आप अपना परिचय दो, फिर मैं दूंगा। जी तो उसने कहा कि मैं यहाँ के राजा रावण जी की सेविका हूँ, इस नगरी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है जी और इसीलिए मैंने तुम्हें रोका है। जी तुम क्यों जा रहे हो? जी तो हनुमान ने कहा, मैं तो इस सुंदर नगरी को देखना चाहता हूँ। जी बहुत सुंदर नगरी है और इसमें बहुत से उद्यान हैं, बहुत से अट्टालिकाएं हैं, तो मेरे को तो केवल देखना है। जी उसने कहा, नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। जी हनुमान ने बड़ा अनुनय विनय किया कि मुझे जाने दो और मैं तो वानर हूँ, मैं तो कुछ नहीं करूँगा जी और देखूंगा। नहीं, नहीं जाना और तुम जाने की कोशिश करोगे जी तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगी। जी इन्होंने फिर जिद की जी तो उनने, इस स्त्री ने जी एक जोरदार थप्पड़ जी हनुमान को जड़ दिया। जी अब हनुमान को जब थप्पड़ जड़ा तो हनुमान को बुरा लगना स्वाभाविक है। जी इसके बाद हनुमान ने अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन किया, सिंह नाद किया जी और एक घूसा जी उस स्त्री को दे दिया, मार दिया। जी अब बड़े संकोच में थे हनुमान, जी क्योंकि वो स्त्री का वध नहीं करना चाहते थे। जी स्त्री का वध करना उनके मन में नहीं था, जी लेकिन वो जो घूसा हनुमान का पड़ा उस पे, जी उसके सारे अंग हिल गए, पृथ्वी पर गिर गई, जी बिल्कुल लाचार हो गई जी और हनुमान को भी थोड़ी दया आ गई हम्म, कि मैंने स्त्री को इतना क्या मार दिया। जी हनुमान पास चले गए बड़े प्रेम भाव से जी और वो स्त्री जी अब गिड़गिड़ाने लगी हनुमान से। जी जहां वो इतना रोब दिखा रही थी, जी अब गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, महाभाव, हे महानुभाव, आप प्रसन्न हो, जी आप वीर हैं जी और जैसा मैं जानती हूं वीर लोग शास्त्र का उल्लंघन नहीं करते, जी तो आप मेरी रक्षा करो, मेरी हत्या ना करो। जी आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है, जी अब आप अपनी मर्यादा का पालन करो और मेरी रक्षा करो। जी फिर उसने एक बात कही कि मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूं, जी मुझे साक्षात ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, जी पर वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी ने मुझे एक बात कही थी। जी वो ये कहा था कि एक दिन आएगा जी जब कोई वानर जी अपने पराक्रम से तुझे परास्त कर देगा, जी तुझे वश में कर लेगा, जी तो उससे हार जाएगी। जी और जब ऐसा हो, जब कोई वानर जी तुझे अपने पराक्रम से परास्त कर देगा, जी तब तू समझ लेना जी कि राक्षसों के लिए कोई बहुत भारी भय उपस्थित हो गया है। जी मुझे समझ में आ गया है कि अब वह समय आ गया है। जी यह जो राजा रावण ने गलत काम किया है, जी सीता को ले आया है, जी उसके कारण उस दुरात्मा राजा रावण का भी जी और सभी राक्षसों का जी विनाश का काल उपस्थित हो गया है। जी मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं,
जी। तुम अंदर जाओ जी। और तुम्हें जो करना है वो करो, जी। पर मेरी जान बख्श दो। अब वो पूरी तरह समर्पण कर चुकी थी। जी। हनुमान का मार्ग खुल गया था, जी। रात का समय था और वे लंका में उसके बाद प्रवेश कर गए। जी। अनिल जी, हमने देखा कि अ, हनुमान जी ने एक के बाद एक दुष्कर कार्य करा। ये हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है। और अब लंका पहुंच गए तो वहाँ वे और भी दुष्कर कार्य करेंगे, जिसकी चर्चा अब हम अगले प्रकरण में करेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले प्रकरण में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।